जब हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। जब भी दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो और मिलने वाला आंसर भी क्या हो, वेक्टर हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पहले हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया था। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या था, जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था लेकिन मिलने वाला आंसर क्या था, स्केलर। वर्क डन उसकी एग्जाम्पल थी, हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, मिल रहा था क्या, वर्क डन। उसको डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि उसमें दो जो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उसके दरम्यान हम क्या प्लेस करवाते हैं, डॉट। और यहाँ पर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके हम दो वेक्टर्स के दरम्यान जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वहाँ पर हम क्या प्लेस करवाते हैं, क्रॉस। तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो दो वेक्टर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, वेक्टर मल्टीप्लाई बाई वेक्टर, सही है ना। ये दिस इज़ नॉट द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज़ कॉल्ड द क्रॉस साइन, ठीक है ना। तो ये दो वेक्टर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मिलने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी वो भी क्या है, वेक्टर है। तो हम इसको क्या बोल रहे होते हैं नॉर्मली, वेक्टर प्रोडक्ट, या हम इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आम जुबान में, ठीक है ना, आसान जुबान में दो वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, मिलने वाला आंसर भी क्या होगा, वेक्टर होगा, उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाएगा या क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाएगा। और अगर एग्जाम्पल अगर हम चेक करेंगे, जिस तरीके से टॉर्क होता है हमारे पास, ठीक है, ये क्या होता है, एफ क्रॉस डी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू एफ डी साइन थीटा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एफ डी साइन थीटा। क्रॉस हटा कर जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या यूज़ कर रहे होते हैं, साइन थीटा यूज़ कर रहे होते हैं, सही है। इसी तरीके से और क्या है, एक हमारे पास फोर्स बाय करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ठीक है ना। और इसी तरीके ये वाला जो फार्मूला है आपकी फर्स्ट ईयर में आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा हुआ है, सेकेंड ईयर का फार्मूला है, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। और अगर हम देखें इसमें और कौन सा फार्मूला आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, एक होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो ये हो जाता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये जो फार्मूला है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क जो यहाँ पे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जब हम क्रॉस को हटाते हैं तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, साइन थीटा का फंक्शन लगा देते हैं। तो दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होता है लेकिन मिलने वाला आंसर क्या होता है, वेक्टर होता है। तो उसको क्या कहा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, सही है। इसकी जो अगर हम और आगे की तरफ देखेंगे प्रॉपर्टीज इसकी अगर हम चेक करेंगे, ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई, ठीक है, कि दो अगर सेम यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए क्रॉस ए, ठीक है ना, तो ये किसमें खुलेगा, ए साइन थीटा। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 0 कितना होता है, 0। तो सारा मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, दो अगर सेम वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से नंबर 2, अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना, ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है। ये ए, ये बी और ये साइन, दो ये डिफरेंट है तो आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो साइन 90 कितना होता है, 1, तो ये क्या कितना बचेगा, ए बी, ठीक है ना। साइन 180 कितने के बराबर होते हैं, 0। हाँ, दोबारा देख लो बेटा, ए क्रॉस बी, 0 साइन 180, ठीक है। इसी तरीके से
अगर हमें A क्रॉस B जो है वो किसी प्रोडक्ट का जो है वो मालूम करना है, A की वैल्यू दी हुई है और B की वैल्यू ये दिया हुआ 3i + 4j - 2k यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, ये दिया हुआ है 2j 2i + 9j - 8k। सही है ना। इसका क्या मालूम करना है? A क्रॉस B। क्या मालूम करना है? A क्रॉस B। तो A क्रॉस B मालूम करने का तरीका होता है, पहले हम लिख देते हैं i मॉड का साइन लेके i j k। सही है। उसके बाद पहले A है तो A के सारे 3 4 - 2 3 4 - 2। फिर उसके बाद B है तो B के सारे 2 9 - 8 तो ये 2 9 - 8। सही है। अब ये आगे और एक्सपेंड हो जाएगा। जब ये आगे एक्सपेंड होगा तो क्या होगा? ठीक है ना। ये हो जाएगा i, फिर उसके बाद +j - k। मैट्रिसेस सॉल्व किया है ना। क्या करते हैं? वो उसके साथ रो और कॉलम काट के बाकी प्लस पहले इसके साथ प्लस माइनस के साथ चलता है ना ये। हाँ। इसी तरीके से चलता है i माइनस होता है, माइनस ये होगा, प्लस माइनस ये फिर प्लस के माइनस और ये प्लस। सही है। ये वाला i है, ये रो और कॉलम क्या हो जाएगा? 4 - 2 9 - 8। यही करते हैं ना। 4 -2 9। सही है। फिर उसके बाद जे वाला हो जाएगा तो 3 - 2 3 - 2 2 - 8। फिर उसके बाद क्या है? क्या आ जाएगा? 3 4 2 9। सही है। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा भाई? A क्रॉस B = ये वाला i वैसे ही है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है 9 × 18 है ना। माइनस फार्मूले के साथ होता है, इसमें मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो एक माइनस के साथ होता है। ठीक है ना। तो 4 8 चौके 32 हुआ ना। ठीक है। और प्लस का 18 कितना बचा? उसके बाद ये माइनस का j 3 8 24 और फिर माइनस माइनस प्लस 2 × और ये प्लस का 9 3 27 -4 × ये पता है ना सबको माइनस साइन क्यों लग रहा है? A क्रॉस B = यहाँ कितना आ रहा है? माइनस का 14i तो ये हो जाएगा माइनस का 14i। ठीक है। उसके बाद प्लस का 20j। ठीक है। उसके बाद ये प्लस का 19k तो ये आ गया A क्रॉस B। क्या आ गया? ये A क्रॉस B। ठीक है ना। तो अगर A क्रॉस B मालूम करना होगा तो आपको A और B जो है वेक्टर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में जो है वो गिवन होता है। आप इससे क्या कर लेते हो? A क्रॉस B निकाल लेते हो। तरीका इसका ये है। सही है। उसके बाद और आगे आ जाते हैं। यहाँ मिटा दूँ ऊपर, स्टॉप कर दो फिर उसको। 4 है i क्रॉस i j क्रॉस j और k क्रॉस k। सही है। इस तरीके से i डॉट i = j डॉट j = k डॉट k = किसके बराबर था? i cos 0 1 हो तो 1 के बराबर था। तो यहाँ पे दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर हैं, i क्रॉस i j क्रॉस j k क्रॉस k। यहाँ पे क्या है बेटा? x एक्सिस। सही है। ये क्या है? और ये क्या है? सही है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। सही है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं i j और k को आपस में, तो हमेशा
कौन सा डायरेक्शन हुआ ये? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? आई क्रॉस जे। जब जे से मल्टीप्लाई होगा तो, जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो के क्रॉस, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पे क्या होगा। पहले तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इसमें से कोई सा भी एक उठा लेते हैं, ठीक है। आई क्रॉस आई, तो ये क्या होगा? आई आई थीटा, आई आई साइन ज़ीरो। साइन ज़ीरो कितना होता है? पूरा क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? ज़ीरो। सही है। सेम यूनिट वेक्टर के लिए आंसर क्या है इसका? ज़ीरो। इसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 5, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू जे क्रॉस के इज इक्वल टू के क्रॉस आई इज इक्वल टू 1। इसके बराबर होगा, कोई सा भी एक उठा लो, के क्रॉस आई उठा लेते, ठीक है। के क्रॉस, तो ये के और ये साइन, के की जगह यूनिट वेक्टर है ना, तो 1 आ जाएगा। साइन 90 साइन, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर हैं आई और जे। ये यहाँ पे क्या? के और आई। तो के और आई ये आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एंगल कितना बनता है इसका? 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 90 किसके बराबर होता है? तो ये 1 और ये भी 1, सब मल्टीप्लाई करके 1 बनता 1। तो आंसर क्या आएगा? तो इसका मतलब आई क्रॉस जे बराबर होगा इज इक्वल टू 1। आए बात साइन में? तो हम हमेशा इसमें क्या करते हैं? इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करवाने की कोशिश करोगे तो क्या चेंज आएगा, ज़रा हम वो देखते हैं, ठीक है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, डजंट ओबे दी कम्यूटेटिव लॉ। मतलब उसमें पोजीशन हम चेंज कर रहे थे, फ़र्क नहीं पड़ रहा था, सही है ना। जब हम डॉट प्रोडक्ट में पोजीशन को चेंज कर रहे थे, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो जाता है, लेकिन इसमें आप पोजीशन चेंज करोगे। जैसे आई क्रॉस जे बराबर है जे क्रॉस के, लेकिन आई क्रॉस जे बराबर नहीं होगा के क्रॉस जे के। पोजीशन चेंज किया मैंने, जे क्रॉस के था तो क्या कर दिया? के क्रॉस। तो ये बराबर नहीं होगा, या अगर बराबर होगा तो कैसे होगा? वो इस तरीके से होगा, बराबर होगा माइनस का के क्रॉस जे, माइनस साइन लगेगा। क्या लगेगा? सही है। तो क्रॉस प्रोडक्ट डजंट ओबे दी कम्यूटेटिव लॉ। तो उसमें क्या है कि हमारे पास या आप ये शो करके दिखा दीजिए भाई, ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये होती है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल होता है माइनस का बी क्रॉस ए। बात समझ में आ रही है? तो ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस का बी क्रॉस ए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई कि कंसीडर कर लिया, ठीक है ना, टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है ना। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, मल्टीप्लाई विथ each other and let C be the unit vector perpendicular
टू ए एंड बी। दो वेक्टर है हमारे पास ए एंड बी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना, विथ ईच अदर, एंड लेट सी बी द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो किस तरीके से दो वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर क्या है ए, एक वेक्टर क्या है बी, इसके ऊपर एक यूनिट वेक्टर है वो क्या है सी, और ये क्या है परपेंडिकुलर है, क्या है इस पे परपेंडिकुलर, ए को बी से मल्टीप्लाई करवाए, ए क्रॉस बी, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हेयर फ्रॉम डायग्राम, ठीक है, ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, एक नया यूनिट वेक्टर मिल रहा है, क्या वो है सी, सही है। और करके इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, सी, ये यू हम दिखाते हैं डायरेक्शन के लिए, इसी डायरेक्शन का है अपवर्ड डायरेक्शन है, परपेंडिकुलरली अपवर्ड है, सही है। इसी तरीके से दो वेक्टर और ले लेंगे हम, या आप ये समझ लो ये आगे चल के क्या हो जाएगा, ए क्रॉस भी आपको क्या मिल रहा है सी, यहाँ तक कर लो पहले। विथ ईच अदर एंड सी बी द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, सी क्या था उनके ऊपर परपेंडिकुलर था, तो ए और बी, अभी ए जो बी से आपस से मल्टीप्लाई हो रही थी, डायरेक्शन क्या है यूँ इस तरफ, ठीक है, सही है ना। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो गया सी, जो है वो एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है इस पे ए और बी पे, सही है ना। और ये हमने यूनिट वेक्टर के लिए क्या लगा दिया, एक डायरेक्शन, डायरेक्शन इसकी कहाँ है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर इसी को हम यू मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, ये क्या था एंटी क्लॉकवाइज, अब ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मल्टीप्लाई होगा तो टू वेक्टर ए एंड बी मल्टीप्लाई विथ ईच अदर इन क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, पहले तो गौर से देख लो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेट सी की जगह कर दिया मैंने डी, क्या है डी बी द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, हेयर फॉर डायग्राम बी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा डी, और ये क्या होगा डी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी डाउनवर्ड की तरफ, और ये क्या है, और ये माइनस का होगा चूँकि डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये क्या लग गया माइनस साइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस का, तो ये बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस का डी, सही है। तो इसको हमने नाम दे दिया, पहले वाले जो था इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, सही है। उसके बाद यहाँ पे कर दे रहा हूँ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा सी इज इक्वल टू माइनस का सी किसके बराबर है ए क्रॉस बी, ये किसके बराबर है बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आ रहा है माइनस का बी क्रॉस है, यही मैं आपको यहाँ बता रहा था ना, ए क्रॉस बी या तो बराबर होगा, बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के, या तो बराबर होगा तो किसके होगा माइनस का बी क्रॉस ए, तो यहाँ पे क्या है ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, और लाए क्या लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, हैंस इट इज़ प्रूव दैट द क्रॉस प्रोडक्ट डजंट ऑब्वियस दी कम्यूटेटिव लॉ, क्रॉस प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। अब इधर देख लो बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे जिस तरीके से अगर हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करवाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर ये मल्टीप्लाई होता है इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा आई क्रॉस के, ये किसके बराबर होगा माइनस का के क्रॉस होगा ना,
आई क्रॉस के किसके बराबर होगा? माइनस का के क्रॉस आई। इसी तरीके से के क्रॉस जे, के क्रॉस माइनस का जे क्रॉस, बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से जे क्रॉस आई, तो ये जे क्रॉस आई माइनस का आई क्रॉस जे, सही है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि आई डॉट आई क्रॉस जे, ठीक है ना, इज इक्वल टू डैश, तो ये क्या होगा बताओ? आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या है? के। आई क्रॉस जे, आई के बाद जे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है? के के। जब ये के बराबर होता है तो क्या हो जाएगा? आई डॉट आई क्रॉस जे की जगह, ठीक है ना, तो आई डॉट के, आई डॉट आई किसके बराबर होता है? 1 के। तो आई डॉट के, आई ये रहा और के ये रहा, तो दो आपस में क्या है? डिफरेंट हैं। आई डॉट के, या आप यहाँ पे लगा लो के, ठीक है ना, के। अब ये आई क्रॉस जे किसके बराबर हो गया? के के, तो यहाँ पे क्या आएगा? के, तो के डॉट के किसके बराबर होगा? cos 0 1। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से भी आता है, दोनों को मिक्सअप करके भी आ जाता है, तो चीज़ें समझ में आ गई। व्हेन द यूनिट वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसका अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर लेंगे, आई क्रॉस जे इक्वल टू जे क्रॉस के इक्वल टू के क्रॉस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सही है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, तो इसीलिए ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। पोजीशन को हम चेंज करेंगे तो आंसर में क्या पड़ जाएगा? फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिख लोगे? हैंस इट इज प्रूव दैट द क्रॉस प्रोडक्ट डजंट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, सही है।